सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम असाइनमेंट 4 स्टार्ट करने वाले। तो असाइनमेंट 4 का जो चारों की चारों ड्राइंग्स है वो बेस्ड है आइसोमेट्रिक तो ऑर्थोग्राफिक कन्वर्शंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फिगर दिया गया है ये एक्चुअली क्वेश्चन है। तो ये जो फिगर है ये आइसोमेट्रिक फिगर है, मतलब 3D फिगर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑर्थोग्राफिक फिगर में। ऑर्थोग्राफिक कन्वर्शन करने के लिए तुम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक पिछले 2 असाइनमेंट में बहुत सारे बनाए होंगे। तो ये जो असाइनमेंट 4 है इस पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा जो ऑलरेडी बेस बना हुआ है उसके ऊपर बस ये एक कन्वर्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम बनाएंगे, बहुत ज्यादा इजी होगा और स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम पहले समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो एक दिख रहा है ना, ये है व्यूइंग डायरेक्शन, ये किस साइड से ये देख रहा है, ये आई समझ लो। ठीक है, मतलब ये आंख समझ लो। तो जब कोई ये जो फिगर है इसको या फिर जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर इस डायरेक्शन से देखेगा तो उसको फ्रंट से क्या दिखेगा? फ्रंट से ये एल वाला हिस्सा दिखेगा, है ना, ये एल वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला, और ये वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमें सामने से देखने को मिले तो हमें बिल्कुल एक रेक्टेंगल देखने के लिए मिलेगा। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ हमारे पास है 104, ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ हम यहाँ पर से निकल सकते हैं। ये जो 48 है, इधर अगर 48 है तो इधर भी 48 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है 104 का, और उसके ऊपर हमें जो 48 वाला लेंथ था, 48 वाला ब्रेथ था, उसको लेना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ चुका है। अभी रेक्टेंगल में अभी हमें डिटेल्स ड्रॉ करना है कि ये जो एल है, एल को अलग से दिखाना है, ये जो दो ब्लॉक से अलग से दिखाना है। ठीक है, तो एल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तो एल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये है 24। ठीक है, और ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32। तो 24/32, तो 24 डिस्टेंस से हमें 32 का लाइन खींचेंगे नीचे, 32 mm का। ये 24 के डिस्टेंस है, 34 का हमने एक लाइन खींच लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया और ये लाइन खींच लिया। अब हमें इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हम नॉर्मली कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, अभी ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर तो दोनों मतलब दो पार्ट्स है ना, जो ये वाला पार्ट है एक और ये वाला पार्ट है, तो 16 और 16 दो है। तो हम यहाँ पर 16 पर एक पॉइंट लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, 16 पर एक पॉइंट लगाया और एक लाइन खींच दिया। तो हमारा यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वो बन के रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डायमेंशंस देना है। ठीक है, डायमेंशंस कैसे होगा? ये जो इतना सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा क्या होगा? ये जो इतना सा हिस्सा, ये 104 माइनस 24, तो ये होगा, हो जाएगा 80 mm, ये हो जाएगा 24 mm, और ये टोटल है 104 mm। ठीक है, वो हमें मार्क करना है, 80 mm, 24 mm, 104 mm। ठीक है, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर जाओ। अभी हमें इसका भी हमें जो लेंथ है वो हमें मार्क करना है, जो डायमेंशन है वो मार्क करना है, क्योंकि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो डायमेंशन है ये हो जाएगा 16, ये मतलब ये जो हमने बनाया है ये 16, ये 16, और ये 48 माइनस 16 माइनस 16, तो ये भी आता है 16। ये दिया गया नहीं है, तो 48 से 16 माइनस करोगे और 16 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये 16 16 16। अभी मैं तुम लोग को ये जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये तुम लोग पॉज करके ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये हमारा जो गाइडिंग लाइंस है वो ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार है। अभी हमें टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो हम यहाँ पर अपना टॉप व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप व्यू कैसा बनेगा। टॉप व्यू अगर हम इससे इस साइड से देखें, ऊपर से देखें, तो हमें एक एल शेप दिखेगा और दो बार्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें कैसे ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले हमें गाइडिंग लाइन लेना है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन आएगा, और इधर से एक लाइन आएगा। ठीक है, हमारा जो पॉइंट्स था वहां से हमने गाइडिंग लाइन ले लिया। अभी हमें जो एक्चुअली टॉप व्यू है वो ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू अगर देखेंगे तो ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों चाहिए होगा हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो साइड है ये हो जाएगा 104, क्योंकि ये 104 है, ये भी 104 हो जाएगा, और इसका जो ब्रेथ है वो 72 आएगा। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 104, तो हम 104 का एक लाइन खींचेंगे और ये आ जाएगा 72, तो 72 का हम दो लाइन खींच देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 104 बन के रेडी है। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 24 आएगा,
तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 24 डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट लगाना है और एक लाइन खींच देना है ये लाइन तक। ठीक है, ये वाला लाइन जो हमारा गाइडिंग लाइन आ रहा था, यहाँ तक एक लाइन खींचना है। क्या करना है, 24 mm में एक पॉइंट लगाना है और इसको कंटिन्यूअसली खींच देना है। अभी हमें इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा एल शेप रेडी हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर हमारा दो पार्ट बनेगा, दो पार्ट, ये 24 mm और 24 mm का। तो हम 24 mm पे एक पॉइंट बनाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो हमारा कह सकते हो कि ये जो टॉप व्यू है वो भी बनके रेडी है। अभी हमें क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है, करेक्ट। तो ये तीनों 24 थे, तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। अभी ये जो डिस्टेंस है ये 80 था, यहाँ पर देख सकते हो कि ये 80 था, और ये टोटल जो है वो 104 था, और ये इतना सा हिस्सा 24 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, 24 और 104। तो ये हमारा टॉप व्यू भी बनके रेडी है। मैं जूम करता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके एक ड्राइंग बना लो। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अभी हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है, टॉप व्यू बन चुका है। अभी हमें बस हमारा जो टोटल कह सकते हो कि लेफ्ट साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू बनाना है। तो लेफ्ट साइड व्यू कैसे बनाते हैं, हम लोगों को यहाँ से गाइडिंग लाइंस लेना पड़ेगा और नीचे से भी गाइडिंग लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऊपर से पहले गाइडिंग लाइन लेते हैं, यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे। तो ये जो टॉप व्यू का जो फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू का करस्पॉन्डिंग जितने भी लाइन है वो हमने बना लिया है। अभी हमने क्या करना है, ये जो टॉप व्यू था, टॉप व्यू से भी लाइन लेना है। टॉप व्यू से ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, यहाँ से ये लाइन लिया और यहाँ से ये लाइन लिया। अभी हमें इसको कॉम्पास लेके इसको घुमाना है। हमने बहुत बार ये किया हुआ है, तुम लोग कॉम्पास से कर सकते हो, 45 डिग्री से कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे करना। हम इस पॉइंट से 45 डिग्री पे, मतलब इस पॉइंट से हमें कॉम्पास लगा के जो आर्क है वो बना लेंगे। यहाँ से आर्क बना लेंगे, यहाँ से आर्क बना लेंगे और यहाँ से आर्क बना लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको एक्सटेंड करना है ऊपर। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड किया, इसको इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल ग्रिड था वो बन के रेडी हो चुका है। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि हमें एक आउटलाइन मिल चुका है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड में बनेगा कैसा। अगर हम इस साइड से देखें तो तुम लोगों को ये वाला पोर्शन तो जरूर से दिखेगा, है ना। ये जो स्टेयर वाला पोर्शन है ये जरूर से दिखेगा, और ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये स्टेयर वाला पोर्शन बनाएंगे। हम अगर ये स्टेयर वाला पोर्शन बना देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन जो है वो दिखने लगेगा। तो वही करते हैं हम, ये जो स्टेयर वाला पोर्शन है, स्टेयर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, ये वाला हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमने जो बॉडी है उसको मार्क किया। अभी हमने स्टेयर को मार्क किया, स्टेयर को मार्क किया तो ये ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है ना, ये जो डिस्टेंस है वो मार्क करना है। डिस्टेंस हमको कैसे पता चलेगा, ये जो है ये 72 है। ये 72 हमें मिल रहा है यहाँ से, 24 प्लस 24 प्लस 24, या फिर यहाँ पर 72 दिया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 24, क्योंकि ये जो लेंथ ये 24 था, यही घूम के इधर आ रहा है। अगर ये गाइडलाइन फॉलो करो तो यही घूम के यहाँ पर आया, तो ये 24 है, और ये 24 प्लस 24 48 है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी हम मार्क कर लेंगे, ये है 48 mm। तो 48 mm ये है ये टोटल। तो तुम लोगों को ये दिया गया था, एक्चुअली ये 48 mm दिया गया था। ठीक है, तो अभी हमारा इतना सा पोर्शन खत्म हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर जरूर से लिखना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, ये सारे लिख लोगे तो तुम्हारा ड्राइंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक्चुअली हमारा कन्वर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है।